बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं शूरश ओरिजिन। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, लेबनान और इराक में भी तकरीबन 600-700 लोगों की जो हलाकतें हैं, जाँ बहक लोग हो चुके हैं, बताया जा रहा है। सर, ये क्या मज़ीद लोग भी इस खित्ते में जितने ममालिक हैं वो उसकी लपेट में आएँगे, या फिर ये इराक, ईरान और लेबनान इन ममालिक तक ये मामला महदूद रहेगा? अगर मैं आपको एक शॉर्ट में समराइज़ बात करूँ तो मिडल ईस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन के अ, अमल में दाखिल हुआ है और अभी इसके अंदर 4-5 महीने बड़े सख्त हैं। इसमें पूरे मिडल ईस्ट के ममालिक ज़द में आएँगे और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तुर्किया अभी भी इससे बचा हुआ है, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि वो भी शायद आने वाले दिनों में इसकी लपेट में आ सकता है। लेकिन इस जंग की नहीं, उसके ऊपर कोई और मसाइल ऐसे आने वाले हैं जो शायद हमने नहीं देखे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रशिया सबसे ज़्यादा अ, बेहतरीन पोज़ीशन में रहेगा इस साल में। अब आप देख सकते हैं रशिया के जो जंगी मामलात थे वो भी कम हो गए हैं और दुनिया जो है रशिया की तरफ अब नज़रें बिठाए बैठी है कि उधर से अगर ईरान ऑयल नहीं रिलीज़ करता तो रशिया की तरफ जाया जाए और वहाँ से ऑयल को परचेज़ किया जाए। ओके सर। अच्छा सर, ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन बनी हुई है कि जिस वज़ह से पूरी दुनिया में जंगें छिड़ गई हैं? एक तरफ आज रशिया ने भी अटैक कर दिया यूक्रेन पे, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अटैक किया हुआ है अफ़गानिस्तान पे, और मिडल ईस्ट में भी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। ये हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि तीसरी जंग-ए-अज़ीम के मामलात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन है, ये हमारे नाज़रीन को समझाइएगा? ये एक्चुअली प्लैनेटरी पोज़ीशन में वैसे तो लोगों को बहुत अलग-अलग मिथ है, कोई बोल रहे हैं अंगारक युग बना हुआ है, कोई क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेजर जो हुआ है, इक्लिप्स की वजह से हुआ है और बैक टू बैक भी इक्लिप्स लगते हैं, वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें ऐसे जो मेलेफिक प्लैनेट की एंट्रेंस हो जाती है, उसी पॉइंट पे जहाँ पे इक्लिप्स लगता है, वहाँ से जो है तबाह बर्बादी शुरू होती है। और मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही सन ट्रांज़िट करेगा 15 को एक्चुअल में अच्छा सवाल किया आपने। आप मुझसे पूछ रहे होंगे 15 आपने क्यों डेडलाइन रखी हुई है? जैसे ही सन ट्रांज़िट कर जाएगा, ये जो हाउस में इतनी एग्रेशन है, ये जो इतनी आग फैल रही है दुनिया में, इसमें कमी आनी चाहिए। और ये शो कराता है कि इसकी वजह से कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगला जो अप्रैल है अभी ये सरसरी सा बता देता हूँ, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं जाने वाला क्योंकि मार्स जैसे ही नेक्स्ट हाउस में ट्रांज़िट करेगा, वहाँ उसको सैटर्न के साथ कंजंक्ट करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नज़र नहीं आता। अब एफसीआई फाइल्स में 2 रिपोर्ट सामने आई हैं, एक परसों आई थी और एक आज रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे एलिगेशंस हैं सब किस्म के कि उन्होंने जो ख़वातीन हैं उनको निशाना बनाया अपने माज़ी में। अब वो रिपोर्ट्स आई हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान पे जो हमला किया गया है, उस पे भी डोनाल्ड ट्रंप का मुआवज़ा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कितने मुश्किल में है, उनका सितारा कितनी मुश्किल में है, उनकी हुकूमत क्या धड़न-तख्ता होने वाला है, क्या दिखाई दे रहा है आइंदा आने वाले दिनों में? अप्रैल ऑनवर्ड इसराइल और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं और जो हायर पोजीशन में एलीट क्लास लोग हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम आएगा। जैसे ही सैटर्न के साथ मार्स का कंजंक्शन शुरू होगा, ये प्रॉब्लम इनके लिए बढ़ना शुरू हो जाएँगी। एक तरफ ये जंगी हालात, दूसरी तरफ ये फाइल्स, स्कैंडल्स जिसका मैंने शायद आपको 1 डेढ़ महीना पहले ज़िक्र किया था, नेपट्यून सैटर्न कंजंक्शन की वजह से। ये बड़े-बड़े स्कैंडल्स आपके सामने आने वाले हैं जो दुनिया ने नहीं सोचे होंगे। तो एक्चुअली प्लैनेट की इतनी ज़्यादा मूवमेंट है कि हम हर चीज़ को इस वक़्त जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये इस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है। एक प्लैनेट अगर आप देखें तो उसके 4 से 5 क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी, नेगेटिव, बुरी और फिर जब 4-4 5-5 प्लैनेट एक जगह पर आते हैं तो फिर उनके यूँ मल्टीप्लिकेशंस में क्वालिटीज़ आती हैं, नेगेटिव भी, पॉज़िटिव भी। तो अभी जो है नेगेटिव ज़्यादा है, पॉज़िटिव तो बहुत कम है। बाकी अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे डेफ़िनेटली कंट्रोल आएगा और बराए मेहरबानी पैनिक होना छोड़ दें, अल्लाह खैर करेगा। ईद पे दुनिया कायम है और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। ये जो लोग इतना सोशल मीडिया पे इतना डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उससे गुरेज़ करें आप, है ना? परेशान नहीं। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्त बता दी है कि अगर इस शर्त पे ईरान अमल कर लेता है तो हम जंग का आज ही खात्मा कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम ईरान में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो इसराइल को धमकियाँ ना दे और मुल्क को जंग की तरफ ना लेके जाए। सर, जंग को तो मुसल्लत किया गया है ईरान पे अमेरिका की तरफ से,
बहरहाल आप मुझे ये बता दें, क्या वाक़ई जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सदर, कोई ऐसा ऐसी हुकूमत आ जाए जो मुल्क को जंग की तरफ लेके ना जाए या धमकी ना दे। क्या रजीम चेंज आपको दिखाई दे रहा है 14 तारीख से पहले-पहले? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये फेस सेविंग देख रहे हैं, फेस सेविंग के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपने कल भी बताया था शायद कोई ईरान के सदर ने जब वो अपने पड़ोसी ममालिक से माफ़ी का पैगाम भेजा था तो इन्होंने क्रेडिट ले लिया था। तो ये एक इनकी नॉर्मल रूटीन है, दैट्स फाइन। मुझे जो ऐसा लग रहा है वो यही है कि रिजीम चेंज इनकी वजह से नहीं होगी और वो लेटर ऑन है, अभी भी नहीं है। मैं अभी भी बता दूं आपको, मामलात जो हैं इनकी वजह से मजीद खराब हो रहे हैं और अब ये एग्जिट करना चाह रहे हैं। एग्जिट ये नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गले की हड्डी बन गई है। और इसके अंदर ये एक दो बड़े ममालिक को ऐड ऑन करके फेस सेविंग का जो, जहां तक मुझे लग रहा है प्लानिट की पोजीशन से, उस थ्रू ये एग्जिट करेंगे। मतलब किसी तरह के एग्रीमेंट हो जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे, जिस पे ये जंग अगर कंक्लूड हो गई तो वापस सामने आ जाएगी। ओके सर। अच्छा सर, अमेरिका ने ऑफ़िशियली ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की शहरी आबादी को निशाना बनाने जा रहे हैं। सर ईरान में ऑलरेडी 1300 के करीब लोगों की जो है हलाकतें बताई जा रही हैं कि ये लोग जाँ बाहक हो चुके हैं। अब आगे क्या देखते हैं सर? अगर अमेरिका शहरी आबादी को निशाना बनाता है तो क्या उसमें आप मज़ीद लोगों को नुकसान पहुँचते हुए या बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचते हुए, जानी नुकसान होते हुए, खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई चीज़ देखते हैं सितारों? अल्लाह रहम करे, अगले 2 दिन जैसे मैंने कल बताया है, ये क्रिटिकल हैं, इसमें आपको बड़ी शहादतें नज़र आने वाली है। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे अमन हो। और जो सितारों की पोजीशन है उसके हिसाब से ये हफ्ता बहुत ज़्यादा रिस्की, और इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मज़ीद ममालिक की शमूलियत भी नज़र आती है जंग के अंदर। और ये जो आग का एक तूफ़ान है, ये मज़ीद फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, ईरान भी खूब टफ टाइम दे रहा है। ईरान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है, क्या उसमें आप अमेरिका और इसराइल में भी इसी तरह का कोई नुकसान देख रहे हैं? डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सामने नहीं आएगा। ये खबरें जो हैं नॉर्मली ईरान के लिए थोड़ा ज़्यादा डैमेज है, उनके लिए कम है। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका इंतखाब आज हो चुका है और अब ऑफ़िशियली ऐलान उसका होना है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी इनकी जानशीन होंगे, वो हमारे निशाने पर होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नए जानशीन जो इनका इंतखाब हुआ है एज़ अ सुप्रीम लीडर, उनकी क्या आप देख रहे हैं? क्या उनका पर्चा तो दायरा अभी आपने नहीं बनाया होगा क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जब मैं आपको दूँगा या आप खुद सर्च करेंगे तो आप बनाएँगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान की मौजूदा क़यादत जो नई क़यादत आ रही है, वो भी खतरे में है या वो फिर महफूज़ रहेगी? अनफॉर्च्युनेटली जिस दिन इन्होंने सेलेक्ट किया है वो दिन अच्छा नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी मैं इनकी अपॉइंटमेंट जिस दिन ये ओथ लेंगे और जिस दिन ये इनकी बर्थ डिटेल मेरे पास आएँगी तब मैं इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करूँगा। लेकिन जो इस्मानी आसमान में सितारों की पोज़ीशन है उसके हिसाब से आज के दिन इनका मुंतखब होना अच्छा नज़र नहीं आता। एक गुज़श्ता रोज़ आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि आज का रोज़ जो है 8 और 9 तारीख के हवाले से आपने बताया था कि ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। आज जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9 मार्च है और 8 मार्च के हवाले से भी आपने बताया था कि 8 और 9 इसमें कोई बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान पे आज अमेरिका ने अब तक की जंग का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि ऑयल डिपो पे हमला किया गया है, ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया है, जिसकी वजह से पूरे शहर तेहरान शहर पे जो स्मोक के बादल हैं वो छाए रहे और बाकायदा ऑयल की बारिश हुई। इतना बड़ा हमला हुआ और ये जंगी कवानीन के खिलाफ हमला हुआ और अब अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम सिविलियन आबादी को भी ईरान के निशाना बनाएँगे और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पास जो अफ़ज़ोदा एटमी मवाद है, 450 केजी बताया जा रहा है, इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है। इसको हम अपने कब्ज़े में लेने के लिए एक स्पेशल फ़ोर्स जो है ईरान की तरफ भेज रहे हैं। सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी, 8 तारीख तो गुज़र गई, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के बारे से भी आपने बताया तो मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा और अमेरिका ने जो ये फ़ोर्स तश्कील दी है, इसके क्या नताइज निकलेंगे इस हवाले से बताइए? दानिश भाई, बात ऐसी है, मून स्कॉर्पियो में जाता है तो ये टेंशन, डिप्रेशन या जो इस वक्त करंट जायचा मैं देखूं ईरान का, उनके लिए प्रॉब्लम मजीद बढ़ाएगा। तो अगले 1-2 रोज में ऐसे हमले या खुदा ना खास्ता ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ईरान में एक क्यास बने। और ये जो आप बता रहे हैं ऑयल,
ये ऑयल जो है अगर बारिश की सूरत में आएगा तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें बीमारियां भी आएंगी, वबाएं फैलेंगी, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है पानी से बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, पानी की ही वजह से या पानी से नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खर्चा दिखता है दुनिया में। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अगर अमेरिका हमसे तवील और शदीद जंग चाहता है तो हमने इसकी तैयारी कर रखी है। सर क्या ये जंग इस पूरे साल ही होती रहेगी जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या फिर 1-2 महीनों में इसका अख्ताम हो जाएगा? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान इस तरह की तवील जंग देख रहे हैं आप? 14 मार्च के बाद इसका जवाब मिलेगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मैक्सिमम इसमें जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या इतनी ज़्यादा इसके अंदर शिद्दत आई हुई है, इसके अंदर कमी आपको 14 मार्च के बाद दिखनी चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था 14 मार्च 15 मार्च बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके बाद सितारों की पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने पैनिक मचाया हुआ है, लोगों को डरा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन वही वाली बात है कि ऐसा मेरी नज़र में ज़ायके के हिसाब से नहीं है कुछ भी। जो मैक्सिमम पेस है, इस जो मैक्सिमम खुदा ना खास्ता हालात हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14 मार्च तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनमें कमी आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है, ये कैलकुलेशन का इल्म है, गलत भी हो जाता है और अल्लाह करे ये गलत ना हो इस दफ़ा। क्योंकि 14 मार्च के बाद अगर ये जंग में मज़ीद शिद्दत आती है, तो मैंने बताया है कि हम तीसरी जंग अज़ीम के अंदर अनफॉर्चुनेटली दाखिल हो गए हैं। अलबत्ता ये जो आप जंग की बात कर रहे हैं, ये जंग मुझे अप्रैल के मिड तक चलती हुई दिखेगी, लेकिन इसमें शिद्दत में कमी आती मतलब स्पेल में चलती रहेगी, लेकिन इसमें बहुत कमी आ जाएगी। 14 मार्च से पहले एनीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ओके सर। अच्छा सर, सऊदी अरब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर हम पे हमले जारी रहे तो ना सिर्फ हम अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देंगे, बल्कि हम खुद भी जवाब देंगे। सर आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि सऊदी अरब का नाम भी आपने इस्तेमाल किया था कि सऊदी अरब की तरफ से हमें कोई अनएक्सपेक्टेड सा जवाब मिल सकता है, कोई ऐलान मिल सकता है, और आपने ये भी कहा था कि सऊदी अरब इस जंग में शामिल भी हो सकता है। क्या अब बाकायदा सऊदी अरब भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? सर वही बात है कि ये जो गल्फ रीजन है ये अभी डिस्टर्ब रहेगा जब तक एक्वेरियस के अंदर राहु की ट्रांजिट चल रही है, जो कि अगस्त तक बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये जैसे ही मूव करेगा तो ये चीजें सॉल्व होंगी। तो अगस्त तक आप मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। और जो जंग का सवाल किया सर, मैंने आपको बताया है 14 मार्च तक बहुत सारे मुल्क भी आ सकते हैं और अल्लाह करे ऐसा हो ही नहीं कि ये जंग मतलब और ज्यादा बढ़े। और इसमें से ममालिक का कम होना जरा मुश्किल लगता है, इसमें मजीद ममालिक का ऐड ऑन होना 14 मार्च तक नजर आता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त आपने प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम का अख्ताम इसी दुआ, इसी उम्मीद, इस यकीन के साथ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए हर आने वाला दिन अच्छा हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।